जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इस पाठ में क्लास 10th का यह किताब है। इस पाठ में हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। तो पहले आप लोग संसाधन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन से संसाधन होते हैं, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो पहले संसाधन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि संसाधन यानी कि अपने जीवन में आप लोग या हम लोग अपने जीवन में जो कुछ भी हम लोग उपयोग करते हैं वह सभी संसाधन कहलाते हैं। तो यही संसाधन है और आगे चल के संसाधन को कितने प्रकार में बांट दिया गया है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यह संसाधन है, यहाँ देखा रहा है संसाधन। तो संसाधन अगर देखें तो इसको संसाधन को अगर वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार में। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। यानी कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब यहाँ देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार में होने के बाद भी प्राकृतिक संसाधन जो है वह भी उसको भी बांटा गया है, यानी कि उसको भी वर्गीकरण किया गया है। तो यह प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। ठीक है। उसके बाद आता है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन को अगर देखा जाए तो यह भी दो प्रकार यानी कि दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब मानवीय संसाधन यहाँ देखा जाए तो इसका कोई प्रकार नहीं है। यह मानवीय संसाधन दो प्रकार में बंटकर, पहला है संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। यही दो प्रकार में संसाधन यह मानवीय संसाधन बंटकर रह गया है। लेकिन अगर देखा जाए प्राकृतिक संसाधन को तो यह दो प्रकार में बंटते हुए भी इसका और कितना प्रकार है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन भी आगे चल के बटा है, इसका भी वर्गीकरण हुआ है। तो नवीकरणीय संसाधन को अगर देखा जाए तो यह भी दो प्रकार में इसका वर्गीकृत किया गया है। पहला है सतत अथवा प्रवाह, जैसे में पवन जल में इसका वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा है जैव, यानी कि जैव भी आगे चल के दो प्रकार में बटा है। जैव है, पहला है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। ठीक है, जैव। अगर अनवीकरणीय के बारे में देखा जाए तो यह भी दो प्रकार में आगे चल के बटा है। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो पहला है पुनः चक्रीय, जैसे में धातु, इस सब के बारे में अनवीकरणीय संसाधन है। और दूसरा बटा है ये पुनः चक्रीय है और यह अचक्रीय है। तो जैसे में जीवाश्म ईंधन में बट गया है। अब हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार। तो आप लोग यहाँ पर देखें संसाधन कितने प्रकार में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग संसाधन का उपयोग कितने प्रकार में करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि हम लोग ऐसे तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार के ही होते हैं, लेकिन ऐसे कितने प्रकार के संसाधन बताया गया है। तो पहला देखा जाए तो जैव संसाधन और दूसरा देखा जाए तो अजैव संसाधन। तो यह जैव संसाधन क्या है, तो हम लोग देखते हैं ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। यानी कि जो जैव संसाधन है वह जैव मंडल से होती है। ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य
प्राणी समुदाय, यानी कि वैसा संसाधन जिसमें जैव मंडल से प्राप्ति होती है, जो सजीव होता हो, जो चल फिर करता हो, इधर उधर हो सकता हो, जिसमें जान हो, उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मनुष्य में जान होता है, वनस्पति पेड़ पौधों में भी जान होता है, उसको अगर काट दिया जाए तो वह सूख जाता है और ऐसे है तो वह हरा भरा रहता है। मत्स्य में भी होता है, पशुधन में भी होता है और अन्य प्राणी समुदाय में हो सकता है। उसके बाद है अजैव संसाधन। यह आप लोगों को दिख रहा होगा अजैव संसाधन। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को, यानी कि निर्जीव, इसमें जैव संसाधन में सजीव और इसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में अगर देखा जाए तो चट्टान, धातु एवं खनिज इत्यादि यह सब अजैव संसाधन है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर देखिए, उसमें हम लोग देखे थे उत्पत्ति के आधार पर और इसमें देखेंगे उपयोग के आधार पर। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्ग होते हैं। संसाधन के दो वर्ग होते हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव अजैव संसाधन, और उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग इसको देखते हैं पहले कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो देखेंगे वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जो खो जाए, अगर मानव से अगर वैसा संसाधन जो खो जाए उसको हम लोग भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा ठीक है, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक कोई भी प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उसके बाद आता है अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ देखिए, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, यानी कि पुनः उसको चक्रीय नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रयोग होने के बाद भी वह समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन में वैसा संसाधन है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उसको हम लोग दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह समाप्त हो जाता है, दोबारा प्रयोग उसको नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन जिसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं, इसका हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दिलीप क्लासेस यूट्यूब चैनल है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।